रेहाम खान साहिबा जो कि खान साहब की पहली जो एक्स मिसेस हैं, उन्होंने एक नई पार्टी जो है वो अनाउंस कर दी है, पॉलिटिकल पार्टी जिसे पाकिस्तान रिपब्लिकन पार्टी कहा जाएगा और आने वाले इलेक्शंस में शायद वो हिस्सा भी लें। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो इतनी कामयाब होंगी। देखें ना, पहली तो बात ये है कि इतनी पार्टीज़ बनाने का पार्टी बनाने का मकसद क्या है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो अभी तक आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकती, और मैं तो इनको मशवरा दूंगा कि पहले अपना टिकटॉक अकाउंट बनाएं, क्योंकि उसमें जो है ना, अब देखें ना, जो दिखता है वो बिकता है। अब इन्होंने ना तो इनके पास कैंडिडेट्स हैं, हाँ कैंडिडेट्स हो सकते हैं, वो आप कह लेंगे पूंड, वो फैशन के हिसाब से वो अपने आप को वो जो है ना टिकटॉक में पहले फेम लेके आए ना। आपके कहने का मकसद है रेहाम खान आके टिकटॉक पे लाइव बैठा करें? हाँ, ये भी कर लें, डबल टैप करें, डबल टैप। ये मजाक बन गया पार्टी बनाना। ये नहीं समझ आई कि रेहाम खान का ये क्या एजेंडा है, किस मुल्क ने इसको भेजा है। चाहे भी आप बना दें, हम आपको जिता देंगे। तो मैं रेहाम खान को सियासी अगर मशवरा देना चाहता हूँ, अगर उन्हें सियासत करनी है तो सबसे पहले कोई अपना कोई पार्टी चुने, उनकी शिगिर्दी करें। ये शख्सियत होती है, उस हिसाब से आपको भी पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग आएंगे तमाशा देखने के लिए, उसकी शक्ल देखने के लिए, लेकिन पार्टी में आने के लिए नहीं आएंगे। वो तमाशा देखने के लिए आएंगे। वो तो रेहाम खान के अलावा भी कोई बंदा ख्वाजा शराब भी आ जाए तो लोग घंटा घर में देखे ना, घंटा घर में ऊपर बंदा चढ़ गया था, तो पूरे 8 बाजारों में दुनिया आ गई। यार रेहान खान अगर वो काम करेगा तो हम उसके साथ चलेंगे ना। बात करने का मतलब ये है, अगर वो काम नहीं करेगा तो हम उसके साथ। रेहाम खान कौन है? रेहाम खान का नहीं पता? नहीं पता। तो आप इतनी देर से डिस्कशन क्या कर रहे हैं? ये डिस्कशन करो जो आप पूछ रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लग रहा ये पार्टी चल पाएगी, क्योंकि उनसे काम नहीं इतना होगा। देखें, ये पाकिस्तान में हर रोज़ कोई ना कोई नई पार्टी लॉन्च हो जाती है। वो तो अपने मुफाद के लिए लॉन्च करते हैं, गरीब के लिए कुछ भी नहीं कोई कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सबों के बखैर आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान भर के अंदर अगर देखा जाए बेशुमार पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कौन कितना काम कर रहा है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, ये सब आपकी नज़रों के सामने है। लेकिन आज जो साबिक़ ख़तून अव्वल रह चुकी हैं, यानी खान साहब के साथ उनकी बतौर मिसेस रह चुकी हैं, ख़तून अव्वल रह चुकी हैं, रेहाम खान साहिबा ने अपनी नई पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी का अनाउंस कर दिया। ये पॉलिटिकल पार्टी होगी जो कि पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेगी और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने की कोशिश करेगी बकौल उनके। तो अब देखना ये है कि पॉलिटिकल पार्टी तो बना ली है, लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी बनाने पे अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है? अवाम क्या सोचती है कि क्या इस पॉलिटिकल पार्टी के बनने से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा या नहीं, ये उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? आदिल मेरा नाम। आदिल साहब, रेहाम खान साहिबा जो कि खान साहब की पहली जो एक्स मिसेस हैं, उन्होंने एक नई पार्टी जो है वो अनाउंस कर दी है, पॉलिटिकल पार्टी जिसे पाकिस्तान रिपब्लिकन पार्टी कहा जाएगा और आने वाले इलेक्शंस में शायद वो हिस्सा भी लें। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरी तो उनके साथ 1-2 मुलाकात हैं। रेहाम खान साहिबा से? रेहाम खान साहिबा से मेरी फेस टू फेस मुलाकात हुई है, और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी कामयाब होंगी। देखें ना, पहली तो बात ये है कि इतनी पार्टीज़ बनाने का पार्टी बनाने का मकसद क्या है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो अभी तक आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकी। अगर ये भी आएंगी तो सबसे पहले तो ये आगे क्या करेंगी, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगी जो पहले लगाए हैं। आना चाहिए, हर किसी का राइट है, लेकिन आके आवाम के लिए कुछ करें। और मैं तो इनको मशवरा दूंगा कि पहले अपना टिकटॉक अकाउंट बनाएं, क्योंकि उसमें जो है ना, अब देखें ना, जो दिखता है वो बिकता है। अब इन्होंने ना तो इनके पास कैंडिडेट्स हैं, हाँ कैंडिडेट्स हो सकते हैं, वो आप कह लेंगे पूंड, मैं आप समझ रहे हैं ना, कि वो हो सकता है कि उनकी पर्सनालिटी को जो है वो लाइक करें तो कैंडिडेट्स उनको मिल जाएं। लेकिन जो इनका मुझे लग रहा है कि कोई मिशन होगा। फिर आपको याद होगा कि जब उनके साथ जलसा करने जाती थी तो वहाँ पे जब ये स्टेज पे होती थी तो शोर बहुत ज़्यादा होता था। अब वो पता नहीं किस बात का शोर होता था जब ये ख़तून अव्वल होती थी। तो खैर ये बातें तो सबको ही पता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि ये जो है ना वो वैसे अगर आप जलसे की बात कर रहे हैं, अगर वो
नई पार्टी उन्होंने बनाई है, अभी जलसा अनाउंस कर दें, जितने बंदे इकट्ठे होंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो उनका ग्राफ जो है वो उस लेवल पे जाएगा जो पहले था। तो अब इनके लिए बड़ी आपके कहने का मकसद वो जलसा नहीं कंडक्ट कर सकते? नहीं कर सकती वो इतने अभी। देखें, बात तो सीधी है कि जब एक इंसान का उनके साथ नाम जुड़ा हुआ था तब ये इनकी कुछ वैल्यू थी। मुझे नहीं लगता कि अब ये कोई जलसा करेंगी तो लोग वहाँ पे आएंगे। अच्छा, आपने टिकटॉक की बात की तो फॉलोअर्स की अगर बात करें, मरियम नवाज साहबा के भी बड़े फॉलोअर्स हैं, नवाज शरीफ साहब के भी हैं, और जो दीगर पार्टी के लोग हैं, बिलावल भुट्टो हैं या दीगर पार्टी के लोग हैं, सबके बड़े अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इनके तो फॉलोअर्स भी उतने नहीं हैं, तो वोट बैंक किस तरह से बनाएंगी ये? सर, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि या तो ये हो सकता है कि वही जो आजकल लेडीज़ करती हैं वो फैशन के हिसाब से वो अपने आप को, वो जो है ना टिकटॉक में पहले फेम लेके आए ना, ट्रेंडिंग में जो फैशन आता है उसको बैंड पकड़ के और वो इस तरह करके वो पहले अपने अंदाज स्टाइल से पहले फॉलोवर बढ़ाएं, फिर हो सकता है कि वो किसी जलसे में जो है ना एक नुमाइश की तरह जो लोग वहाँ पे आ जाएं। आपके कहने का मकसद है रेहाम खान आके टिकटॉक पे लाइव बैठा करें? हाँ, ये भी कर लें, साथ डबल टैप करें, साथ अर्निंग भी करें, ताकि जो जलसा वो जुलूस कर सकें। तो उसमें आपको पता है कि लोगों के लिए बिरयानी और वो चीज़ें भी अरेंज करनी पड़ती हैं, तो वो भी करनी पड़ेंगी ना। टिकटॉक पे भी शेर बजता है। हाँ, लाइन पड़ता है और वो छोटी शेर का दौर है भाई। हाँ, शेर हर जगह बजता है आज। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। बल्कि कहना चाहिए, ना कहेंगे तो मुश्किल हो सकती है। तो खैर, इनके लिए बेस्ट विशेस हैं। देखें, हर किसी का हक है, राइट है, वो आएँ, लेकिन कोशिश करें लोगों के लिए सोचें। ये ना हो कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मतलब महंगे तो वाइफ लेने के लिए, मतलब आप समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल मतलब पार्टी ज्वाइन कर लें। ये आप किस बेस पे बात कर रहे हैं? गुज़िश्ता चंद सालों की बेस पे जहाँ रह के आई हैं? देखें, मैं ये भी आप कह सकते हैं, और बहुत सारे आपको पता है मीडिया में मतलब जो सज़ा होती है या जो हुई हैं वो तोशा खाना और ये वो चीज़ें, इसके ऊपर भी मैं मतलब बात कर रहा हूँ कि शायद इसीलिए वो आ रहे हैं, यहाँ प्रोटोकॉल के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जो आता है ना यहाँ पे फिर आवाम की नहीं होती उनको। आपने मंशूर देखा है उनकी पार्टी का? सर, मंशूर तो अभी तो आप बता रहे हैं कि वो पार्टी बना रहे हैं, तो मंशूर तो पता नहीं कब लेके आएंगे, वो तो हमें पता नहीं है। अच्छा, चले ठीक है जी। कोई सजेशन देना चाहेंगे कि किन किन लोगों को रेहाम खान को अपनी पार्टी के अंदर लेना चाहिए जिससे उनकी पार्टी को बूस्ट मिल सकता है? आपको क्या लगता है कि ये जो दिगर पार्टी के ये अहम बंदे अगर रेहाम खान के साथ जुड़ जाएं तो उनकी पार्टी बूस्ट कर सकती है? कोई नाम सजेस्ट करें रेहाम खान को अपनी पार्टी में मिलाने के लिए, किन किन सियासी शख्सियात के पास जाना चाहिए? देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया, मैं क्या बताऊं, क्योंकि बड़े टोटल जितनी भी पार्टीज है ना, हाँ, उनमें से किसी मैं ये कहूँगा, जब एक इंसान को सबने छोड़ा था, मैं फयाजुल चौहान जो हैं, हाँ, फयाजुल हसन चौहान। अच्छा, अभी आपने 5 से 7 बंदों के नाम बताने, एक हो गया फयाजुल हसन चौहान। उनको कर लें, वो सेम लैंग्वेज है उनकी, दोनों सेम बातें करते हैं। एक हो गया, दूसरा ये समझ नहीं आई, जब ये साथ होते हैं तब ये बातें क्यों नहीं करते, जब चले जाते हैं, जब निकले जाते हैं तो तब ये बातें क्यों करते हैं? अच्छा, खैर, ये हो गया। और उसके अलावा खैर दूसरा बंदा फयाजुल हसन चौहान के अलावा, वो चाहे वो अपनी पार्टीज के साथ लॉयल हैं, लेकिन ये आपकी सजेशन होगी कि इनके साथ जाके मिले, इन्हें दावत दे अपनी पार्टी में आने की। मैं तो ये कहूँगा कि जब उनके साथ थी, नाम तो मैं नहीं लूँगा, जब उनके साथ थी, जब जो इनके करीबी थे, जो जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उनके ऊपर, वो उनको आप ज्वाइन कर। फवाद चौधरी हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, मैं अब नाम परवेज़ खट्टक। हाँ, परवेज़ खट्टक हो गया, फिर जुल्फी बुखारी तो नहीं, उन्होंने तो खैर इस तरह के इल्ज़ामात जिन्होंने नहीं लगाए हों, लेकिन दावत तो दे ही सकती हैं, चाहे वो दावत खान के साथ या जिसके साथ भी है वो लॉयल हो। चाहे रेहाम खान साहिबा जिसको भी दावत देंगे ना फिल तो मेरे ख्याल से वो ज़रूर ज्वाइनिंग देंगे। हाँ, ये सोच समझ के आप क्या? हाँ, मैं आपको पता ही है, ऐसी तो बात नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी पार्टीज के साथ जो हैं वो लॉयल हैं, ये ज़रूरी नहीं है रेहाम खान साहिबा जिसे भी जाके दावत दें वो उनके साथ मिल जाएंगे। हर कोई बैठी सीट पे तो कोई छोड़ के नहीं ना आएगा। नहीं, अब जैसे राना सनाउल्लाह को अगर दावत दें तो राना सनाउल्लाह इनके साथ थोड़ी ना चल जाएंगे। देखिए, मैं कहता हूँ कि एक और काम होना चाहिए, जैसा कि
महक मलिक जो है ना वो भी अपनी पार्टी बना ले साथ मैं सही बात कर रहा हूँ रेहाम खान के तब आपको उनका कंपैरिजन पता चलेगा ना कि उनके साथ कौन कौन अटैच होता है और रेहाम खान साहब के साथ कौन कौन अटैच होता है। महक मलिक के अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो सर मैं वही बात कर रहा हूँ ना, तो टिकटॉक ज्वाइन कर लेना पहले, फॉलोअर लेके आए उसके बाद अपने कैंडिडेट जो। यानी आप सजेस्ट करते हैं कि महक मलिक भी अब इसके बाद पाकिस्तानी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ले। तो भाई ये मजाक है ना भाई, ये सब कोई भी मजाक उठ के है। बना सकता है। कोई भी उठ के बना ले पार्टी, करना क्या है मुझे ये बताएं, आवाम के लिए कौन सोचेगा। आपके कहने का मकसद है पहले पब्लिक पावर शो करनी चाहिए थी, देन पॉलिटिकल पार्टी बनानी सर चाहिए। जब ये पॉलिटिकल हिस्सा थी तब इन्होंने क्या मंशूर दिया था। देखें पूरी इनके पास वो सारी अथॉरिटीज़ थी कि वो कर सकते थे, तब इन्होंने क्या किया, तब इनकी बातें क्या थी, तब तो इल्ज़ामात ही थे कि सिर्फ उन्होंने ये कर दिया उन्होंने, तब इनका मंशूर हो। देखें मैंने अगर कोई इस तरह का काम करना है या पार्टी लेके आनी है तो मेरा मंशूर तो बहुत पहले का होना चाहिए था कि मैंने आवाम के लिए ये सोचा, ये करना चाह रही हूँ, ये करना है। तो पहले तो इस तरह की सोच नहीं, अब अचानक उठी हैं जी मैं पार्टी बनाने लगी, ऐसे थोड़ी होता है, ये मजाक हो रहा है भाई आवाम के साथ। लेकिन जी नाज़रीन, हमारे साथ साबिक डिप्टी मेयर फैसलाबाद अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भट्ट साहब, पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी ये रेहाम खान की जान से नई पार्टी लॉन्च की गई है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहान भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक मजाक बन गया पार्टी बनाना। रेहाम खान को यही नहीं पता कि पहले तो ये देखें कि मुल्क में कितनी सियासी पार्टियाँ और कौन सी पार्टियाँ काम कर रही हैं और कौन सी पार्टियाँ मुल्क के लिए काम कर रही हैं। पहले तो बंदे को ये देखे इतनी पार्टियाँ हैं, मेरे ख्याल में 2 पार्टियाँ जो हम जानते भी हैं और मुल्क के लिए भी काम कर रही हैं और हर तरह का जो भी उनको आवाम के लिए करना चाहिए था। मुझे नहीं समझ आई कि रेहाम खान का ये क्या एजेंडा है, किस मुल्क ने इसको भेजा है, जाए भी आप बना दें, हम आपको जिता देंगे। और रेहाम खान को मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह देखे मैं डिप्टी मेयर बना तो सबसे पहले मैं अपने इलाके में काउंसलर बना, फिर मैं नायब नाज़िम बना, फिर मैं नाज़िम बना, फिर मैं डिप्टी मेयर बना, तो आज मुझे सब जानते हैं। तो मैं रेहाम को ये जानना चाहता हूँ कि अगर तुम इमरान की बेगम बन के खतून अव्वल बन के ये समझ रही हो, जिस तरह कि उन्होंने वहाँ पे तुम खतून अव्वल बनी तो फौरी तौर पर वहाँ पे आपने सियासत शुरू की तो उन्होंने आपको फौरी तौर पर निकाल दिया। तो आप पहले अपना एजेंडा बताएं कि आपका एजेंडा क्या है, आवाम में पॉपुलर हों, आवाम में काम करें। जिस तरह कि मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर रेहाम ने अपनी कोई पार्टी बनानी भी है तो एक सियासतदान का साथ लें। मैं तो मशवरा दूंगा कि राना सनाउल्लाह साहब जब वज़ीर दाखिला बने तो आपको पता है उन्होंने वज़ीर दाखिला बन के पूरे पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल किया, कैसे संभाला दिया। उन्हें पता है कि मुल्क कैसे चलाना है, पंजाब कैसे चलाना है, वो चला के दिखाया। जहाँ पे जुर्त होती थी जुर्त दिखाते भी थे। तो मैं रेहाम खान को सियासी अगर मशवरा देना चाहता हूँ, अगर उन्हें सियासत करनी है तो सबसे पहले कोई अपना कोई पार्टी चुनें, उनकी शिगिर्दी करें, उनके पास जाएं, उसको सियासत सीखें, पहले छोटे इलेक्शन लड़ें फिर बड़े इलेक्शन लड़ें। तो मेरा मशवरा है, जो कि मेरे भी उस्ताद राना सनाउल्लाह साहब हैं, अगर वो सियासत में कामयाब होना चाहती है तो मेरे भी उस्ताद हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं और पाकिस्तान के इस वक्त दबंग लीडर हैं। फैसलाबाद के तो हैं ही हैं, फैसलाबाद की तो जान है ही है राना सनाउल्लाह साहब। तो राना सनाउल्लाह की उस्तादी में आएँ और उनसे मशवरे लें और कोई 2-4 साल उनकी शिगिर्दी करें, तो फिर मैं कहूँगा कि पार्टी का सोचें। ये तो मुझे मजाक लग रहा है, इस तरह तो कल मैं भी कह दूँगा कि मैं अमीन भट्ट भी एक मुल्क की पार्टी बनाने लगा है। ये रेहाम खान भी उसी तरह ही है, लेकिन ना उसकी बैकग्राउंड क्या है आपको पता ही है। क्या वो सियासी पार्टी बना सकती है? बैकग्राउंड होती है बंदे की, सियासी होती है, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का कोई। लेकिन ठीक है, मैं नहीं ये कहता कि जमहूरियत है पाकिस्तान में, लेकिन उसका लवाजमात होते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये जलसा कर सकती हैं रेहाम खान साहबा को बड़ा? हमारी जो आम है ना, जहाँ भी औरत होती है, कोई टेक टाकर होता है तो उसके साथ जितनी देर कोई लड़की ना हो वो मशहूर नहीं होता, उसको व्यू नहीं बढ़ते। तो अगर वो अकेला होगा तो उसको व्यू नहीं पड़ते, जब लड़की साथ आती है तो व्यू उसको पड़ जाते हैं। हाँ, उसको देखने के लोग आएंगे लेकिन उसकी पार्टी में कोई नहीं आएगा। मैं आपको ये बता दूं साहब, हम तो लड़कियों के बगैर ही व्यूज लेते हैं और अच्छे खासे, अल्लाह का शुक्र है। देखें
आपकी शख्सियत है, आपका मुकाम है, रीजनेबल आप लोग हैं, जो उसकी रिप्यूट है आपको भी पता है। तो अगर आपने ये कह दिया कि वो अपनी जो अपनी शख्सियत होती है उस हिसाब से आपको भी बढ़ता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ लोग आएंगे तमाशा देखने के लिए, उसकी शक्ल देखने के लिए, लेकिन पार्टी में आने के लिए नहीं आएंगे, वो तमाशा देखने के लिए आएंगे। वो तो रेआम काम के अलावा भी कोई बंदा ख्वाजा शराब ही आ जाए तो लोग घंटा घर में देखे ना, घंटा घर में ऊपर बंदा चढ़ गया था तो पूरे 8 बाजारों में दुनिया ही दुनिया हो गई। क्या होगा, बंदा घंटा घर चढ़ गया, खुदकुशी करने लगा था। तो ये मैं आपकी वसासत है, अगर रेआम काम वाकई बना रही है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, अगर वाकई बना रही है तो उसको एक वर्कर का मशवरा है, आप पहले शिगिर्दी करें किसी तगड़ी पार्टी की। राणा सनाउल्लाह साहब की साफदारा तगड़ी पार्टी नून लीग है, तो नून लीग का बब्बर शेर एक ही है जिसका नाम राणा सनाउल्लाह है, उसकी शिगिर्दी करें। अगर शिगिर्दी कर लेंगी तो मुझे उम्मीद है कि 2-3 साल में फिर वो सियासी पार्टी क्या ना सोचें, फिर वो इलेक्शन जीते, फिर इलेक्शन जीत के पार्टी में जगह बनाएं, फिर उसके बाद अवाम में हमदर्दी उस लें और ऐसे काम करें कि अवाम के वाकई भी रेआम खां अवामी औरत है। अगर वो मुस्लिम लीग नून में आती हैं और शिगिर्दी भी इख्तियार कर लेती हैं आपके कहने पे, तो टिकट मिल जाएगा उनको? देखिए, ये तो हमारी जो क़यादत है, अगर उन्होंने अवाम में अपनी जगह बनाई और राणा साहब की शिगिर्दी में राणा साहब ने जो अवाम के भले के लिए उनको ड्यूटी लगेगी और वो ड्यूटी निभा लेंगी, तो इंशाल्लाह क्यों नहीं, बिल्कुल वो कामयाब हो जाएंगी, टिकट भी मिल जाएगी। लेकिन टिकट ऐसे नहीं मिलेगी, वो कहेगी मैं रेआम खान हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे टिकट दें, मैं जीत जाऊँगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, खूबसूरती या औरत का होना, ये कोई लोग उसकी खूबसूरती को वोट नहीं डालते। अवामी ताकत होनी चाहिए, अवामी ताकत होनी चाहिए, शख्सियत होनी चाहिए। कहते ना सूरत ना देखो सीरत देखो, सीरत अच्छी होनी चाहिए। चलो ठीक है जी भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच जी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अजीम। अजीम साहब, मुल्क की सूरत हाल से मुतमिन है आप? बस 50-50। अब इस सूरत हाल के अंदर रेहाम खान साहिबा उन्होंने आज एक नई पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी का अनाउंस कर दिया है कि वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी बना रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पार्टियां तो इतनी आई हैं, आज तक किसी ने भी कोई ऐसा कारनामा नहीं दिखाया कि जो हम कहें कि हमारे लिए कुछ सहूलतें हों, ठीक है कि नहीं। कोई भी हमारे लिए क्या है, सिर्फ ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। जो भी पॉलिसी करते हैं वो अपने लिए करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करते। मैं ये कहूँगा कि अगर कुछ करनी है, जो भी अपनी उन्होंने बनाई है टीम, जो भी वो हमारे लिए कुछ करके दिखाएं, फिर हम उनके साथ हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके पास इतनी पब्लिक पावर है कि वो इलेक्शंस जीत के हुकूमत बना सकती हैं? बहुत मुश्किल सी बात है, क्योंकि कुछ करके दिखाएंगे तो फिर जाके हम उनके साथ देंगे। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम उनके साथ दें, क्योंकि हमारे लिए कुछ किया ही नहीं आज तक किसी भी हुकूमत ने। जो भी आई अपने लिए आई है, करके चली गई है। ये कहते हैं हुकूमत ने किसी का नहीं सोचा। हुकूमत जो भी आती है वो अपने घर को पहले देखती है, बाद में हमारा कुछ भी नहीं, हमसे वोट लेके अपना काम कर लेती हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो नई पार्टी बनाई गई है, ये अवाम की हक के लिए बनाई गई है या ये भी बाकियों की तरह ही सीट के लिए? मैं इसके बारे में देखें, जो आप कह रहे हैं ना, वो हो सकता है हमारे लिए अच्छा काम करें, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा कारनामा नहीं। हम सारी पब्लिक पाकिस्तान के लिए जो हम कहेंगे हमारे लिए कोई अच्छा कारनामा किया, और किसी से भी पूछ लें वो सब यही कहेंगे कि हम लोग खुद करते हैं और हमारा फिर भी न बिजली का बिल नहीं पूरा हो रहा। कैसे कह सकते हैं कि हमारे 2 बच्चों का वो राशन पानी घर का पूरा अखराजात नहीं पूरा कर सकते हैं। कोई से 3 काम बता दें जो आप रेहाम खान साहिबा को 3 मशवरे कोई से देते हैं जो करेंगी तो आप उनकी पार्टी को वोट देंगे, कोई से 3? देखिए जी, सबसे पहले हमारे ये जो बिजली ये सस्ती होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारी ये जो कारोबार है इनके लिए सहूलतें देनी चाहिए। ये नहीं कि हम दिखाते मीडिया में कुछ और करके कुछ दिखाते हैं, बाद में होता है क्या, वो अपना काम करके हमें बताते कुछ हैं, बाद में कुछ भी नहीं होता, बाद में धक्के ही मिलते हैं पब्लिक को। वो सिर्फ अपने लिए करते हैं जो भी करते हैं, और हमें सहूलतें मिलनी चाहिए। हमारे लिए ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, ये चीज़। चलें ठीक है जी। रेहाम खान साहबा, आपने बात सुनी इनकी, इनका ये कहना है कि सहूलतें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देंगी तो आपकी पार्टी को वोट दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद अजमल खान। अजमल साहब, क्या करते हैं आप? मैं वापडा से है ना,
रिलेटेड हूँ। अच्छा अजमल साहब, रेहाम खान साहिबा ने नई पार्टी पाकिस्तान किस रिपब्लिक नाम से? हमारे इल्म में नहीं। पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी के नाम से उन्होंने आज पार्टी बनाई है। सही। आप क्या कहेंगे कि आपको नजर आता है कि कोई बेहतरी आएगी पाकिस्तान में? देखें जी, पहले भी आए, अब भी जो काम करेगा तो बेहतरी तो जब ही आएगी। वो वर्बली अपने ना दावे करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, प्रॉपर अनाउंस कर दिया पार्टी। वो तो चलो देखेंगे, अल्लाह करे ये काम करें तो जो मुल्क के लिए पहले पाकिस्तान है, बाद में हम हैं, तो जो भी आता है वो अपने आप जो उनके इर्द गिर्द होते हैं हमारी, उनको ही है ना वो मोबिलाइज करते हैं। अवाम के लिए करें, आपको मुल्क क्या के लिए करें। हाँ, आपको क्या लगता है कि इनकी पार्टी मुल्क के लिए काम करेगी? ये भी जो एक स्पेशल सीट्स या फिर प्रोटोकॉल्स के लिए पार्टी प्रोटोकॉल माफिया तो चलता आ रहा है 75 साल से, और ये एक मौजा ही होगा कि अगर ये नहीं प्रोटोकॉल लेंगे। अलबत्ता ये है बी पाकिस्तानी बाई पाकिस्तानी। अब ये ना पाकिस्तान को छोड़ के अब 2 सालों में कोई 12 लाख स्टूडेंट बाहर चला गया, तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? मुल्की हालात की वजह, किचन पूरा नहीं होता उनका, किराए का मकान है। अब इवन एक बंदा 50,000 रुपये भी सैलरी ले रहा है, जो कि आम मजदूर नहीं लेता, मैक्सिमम 25-30 हज़ार है। 50,000 में भी बंदा होंडा अफोर्ड नहीं करता, किचन नहीं चलता, किराए का मकान, 2 बच्चे हों, कि कैसे सर्वाइव कर सकता है? अगर फिर इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज काम नहीं कर पा रही तो ये किस तरह से करेंगे? नहीं, ये फिलहाल तो है ना इम्पॉसिबल है कि ये किस तरह करे, क्योंकि अभी जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। इनको इट विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम लगेगा। आपको क्या लगता है वैसे रेहाम खान साहिबा कामयाब हो जाएंगी? सर आने वाला तो हर कोई अच्छा ही कहता है, हरियाली दिखाता है, मगर ये है जब तक इम्प्लीमेंट ना हो, जब तक कुछ मंदिरें आम पे ना आए, करेंगे तो वो क्यों नहीं कामयाब क्यों नहीं होंगे, अगर कुछ करके दिखाएं। कोई से 3 काम ऐसे बता दें जो आप मशवरा देते हैं कि रेहाम खान साहिबा पार्टी बनाने के बाद सबसे पहले ये 3 काम करें। सर पहले तो यही है कि महंगाई कम करें। मतवस्त तबका जो है वो बहुत ही नीचे चला गया, मतवस्त तबका बहुत ही क्राइसिस में है। महंगाई कम हो, इग्नोरेंस खत्म हो गई है, महंगाई खत्म हो, बिजली के बिल कम हो। देखे ना, ये जो अपने यूनिट है 200 से 201 हो जाए तो 5,000 रुपये इजाफी लग जाता है, जो कि 300 से 301 पे ले आए। वो कौन सा घर है जहाँ 200 यूनिट नहीं इस्तेमाल होता है? 1 यूनिट या 5 यूनिट ऊपर हुए तो वो उनको 5,000 डाल देते हैं। वो कहाँ से किचन पूरा करे, अपना बच्चों की फीसें दें, किराए का घर या अपना गुजारा करे। इवन 50,000 में भी हैंड टू माउथ है, और जबकि तनख्वाह 25-30 हज़ार होगी ये जो लोअर क्लास है। तो इवन ये जो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है वो भी हैंड टू माउथ है मतवस्त तबके का बंदा, और जो और लोअर है उसका तो बहुत ही बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? ताहिर मेरा नाम। ताहिर ताहिर। ताहिर साहब, रेहाम खान साहिबा ने पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी नई पार्टी लॉन्च कर दी है, सियासी पार्टी, क्या कहेंगे आप? देखें ये पाकिस्तान में हर रोज़ कोई ना कोई नई पार्टी लॉन्च हो जाती है, वो तो अपने मफाद के लिए लॉन्च करते हैं। गरीब के लिए कुछ भी नहीं कोई कर रहा है। जैसे देखें ना, किसान के गंदम के रेट कितने हैं, चीनी को अब कोई पूछ ही नहीं रहा, चीनी 200 से भी ऊपर बेच रहे हैं। इसी तरह और मसले हैं गरीब आदमी के। गरीब आदमी को अगर कोई सपोर्ट मिलेगी तो गरीब आदमी ऊपर जाएगा ना। गरीब के लिए कुछ नहीं इस वक्त हो रहा है। आपको क्या लगता है रेहाम खान साहिबा इतनी पॉपुलर हैं कि पाकिस्तान लेवल की पॉलिटिकल पार्टी को लेके चल सकें, सीटें निकालें और गवर्नमेंट बनाएं? नहीं जी, अभी तो उसने पार्टी अपनी लॉन्च की है, अभी उस बहुत टाइम लगेगा उनको। वैसे पार्टी अपनी लॉन्च की थी तो उनको तकरीबन 18-20 साल लगे थे ऊपर आने के लिए। अभी तो उन्होंने अपनी लॉन्च की है, आगे पता नहीं क्या होना है। वैसे बतौर शख्सियत आपको पसंद है रेहाम खान साहब? देखिए जी, जो भी पार्टी बनाता है, जो भी हर आदमी की अपनी चॉइस होती है। जैसे आपकी चॉइस हो रहा है, मेरी हो रहा है, ये आदमी मेरे पास खड़ा है इसकी हो रहा है, सबकी चॉइस लहदा ही होती है। रेहाम खान साहबा आपकी चॉइस है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं, अभी तो कुछ करके दिखाएंगे तो फिर ही चॉइस बनेगी। क्या करके दिखाएं वो जरा? गरीब के लिए कुछ करके पहले देखे ना, वो इतनी देर साइड पे रही हैं इमरान खान के बाद, उधर ही, और उनको चाहिए था कि उधर ही काम शुरू कर देते। अगर उन्होंने अपनी पार्टी बनानी थी ना, तो जब वो उधर इमरान खान से अलहदा हुई थी उसी टाइम उनको चाहिए था कि वो गरीब आदमी के लिए अपना जो मिशन था ना वो
पूरा करना शुरू कर देती, तब भी उनको चाहिए था अपनी पार्टी लॉन्च करती और इलेक्शन से पहले ही गरीब आदमी के लिए कुछ करती। गरीब आदमी के लिए आवाज़ कोई उठाएगा तो गरीब आदमी उसको ही अच्छा कहेगा, नहीं तो नहीं, कोई पार्टी भी नहीं है। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? मनवर जमाल उशर, चेयरमैन हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। मुस्लिम लीग नून से हैं आप? जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, रेहाम खान साहिबा ने नई पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी लॉन्च कर दी है, क्या कहेंगे? सर मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी तरक्की याफ्ता काम है ना, जो भी किए हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किए हैं। अभी तक जो काम हुए हैं, जो रोड देख लो, जो चीज़ देख लो, जो लाहौर में देख लो, किसी भी सिटी में देख लो, लेकिन अभी तक जो है ना PTI इसने अभी तक जो काम है ना वो तरक्की याफ्ता इतना नहीं किया। जब भाई PTI तो नहीं, ये तो रेहाम खान ने अपनी पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी लॉन्च की है। ये रेहान खान अगर वो काम करेगा तो हम उसके साथ चलेंगे ना। बात करने का मतलब ये है, अगर वो काम नहीं करेगा तो हम उसके साथ। रेहाम खान कौन है? मैं उसके बारे में नहीं जानता इतना। रेहाम खान का नहीं पता? नहीं पता। तो आप इतनी देर से डिस्कशन क्या कर रहे हैं? यही डिस्कशन करो जो आप पूछ रहे हैं। रेहाम खान का नहीं पता? नहीं पता उसके बारे में। की एक्स वाइफ थी। हाँ, वो तो पार्टी तो उसी की होगी ना। सियासी बाकियात नजर आएंगी इनमें रेहाम खान में? साफ ज़ाहिर है, जो जिसका तल्लक पहले रहा उनसे, वो उनके साथ ही चलेंगे ना, बाद में एक हो जाएंगे, एक दूसरे को टच करना। आप आपको क्या लगता है कि ये पार्टी चल पाएगी या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा ये पार्टी चल पाएगी, क्योंकि इनसे काम नहीं इतना होगा। चलें ठीक है जी, थैंक यू भाई। भले जी, ये भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद सुहेल जनाब। सुहेल सुहेल। सुहेल साहब क्या करते हैं जी? मैं तो जी इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है सुहेल साहब। रेहाम खान साहिबा जो कि एक्स मिसिस थी, खतून अव्वल थी और एक्स प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने एक नई पार्टी लॉन्च की है, पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी। क्या कहेंगे आप उसमें? उसका तो मुझे फ़िलहाल पता ही नहीं, और इंशाल्लाह नाकामी होंगी तो मेरे ख्याल में वो मुश्किल ही कि कामयाब हों। रेहाम खान के बारे में बात करें, उनकी शख्सियत पसंद है, क्या उनकी पार्टी को वोट देंगे कि नहीं? रेहान खान को? रेहाम खान। हाँ, नहीं नहीं नहीं। चलें ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो नाज़रीन, आपने पब्लिक के रिव्यूज़ सुने। पब्लिक का यही कहना था कि रेहाम खान साहिबा जो है वो अभी नई नई आई हैं, इनको चाहिए कि अभी पॉलिटिकल पावर अपनी बनाएं, वोट बैंक बनाएं, आवाम के अंदर पॉपुलर हों, सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म्स को पॉपुलर करें, और जब ये इस काबिल हो जाएं कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करके वोट लेके दे सकती हैं और इसके साथ बड़े जलसे हर शहर के अंदर कर सकती हैं, इतना वोट बैंक और इतनी अवामी पावर इनके साथ मौजूद है, देन इनको पार्टी बनाने की तरफ जाना चाहिए था। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर पार्टी बना भी ली है तो पब्लिक के लिए काम करें, बिजली को किसी तरह सस्ती करवाएं, महंगाई को कम करें, तो लोग जो है उनकी तरफ राग़िब होंगे, वोट फिर उनको कास्ट करेंगे। हर शख्स के अपने अपने रिव्यूज़ थे। आपका क्या रिव्यू, आपने भी कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी तौर पे बताना है। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।